रावण की नाभि में छिपा था अमृत। कहा जाता है कि रावण भी और दैत्यों की तरह अमर होना चाहता था और उसने अमरत्व को पाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। लेकिन जब वरदान पाने की बारी आई तो ब्रह्मा जी ने बड़ी चालाकी से रावण को अमरत्व का वरदान न देकर ये वरदान दे दिया कि उसे तीनों लोकों में देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, पिशाच कोई भी नहीं मार पाए। लेकिन फिर भी रावण को बिना वरदान मांगे अमृत मिल गया, जिसे उसने नाभि में छिपा रखा था। और ये रहस्य केवल उसकी पत्नी मंदोदरी और भाई विभीषण को पता थी। तो आखिर बिना वरदान के कहां से आया ये अमृत और रावण तक कैसे पहुंचा, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। रामायण की कथाओं और पॉपुलर टीवी शो रामायण में हमने देखा, सुना और पढ़ा है कि कैसे राम रावण युद्ध में रावण को मारना भगवान राम के लिए भी मुश्किल हो रहा था कि अचानक रावण के छोटे भाई विभीषण भगवान राम के कानों में कुछ फुसफुसाते हैं और उसके बाद अचानक रावण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दरअसल विभीषण रावण की नाभि में छिपे अमृत के बारे में भगवान राम को बताते हैं, जिसके बाद राम अपने तीरों से रावण की नाभि में छिपे अमृत कुंड को सुखा देते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को दैत्यों में केवल राहु और केतु ही चख पाए थे, जिनके बारे में कहा जाता है ये आज भी दुष्ट ग्रह बनकर किसी की कुंडली में बैठ जाते हैं तो जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि रावण को मारना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत आरोपित किया गया था और अमृत आरोपित करने वाला और कोई नहीं बल्कि रावण का छोटा भाई विभीषण ही था। और ये अमृत किसी वरदान से नहीं मिला था, बल्कि इसे रावण की पत्नी मंदोदरी लाई थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार बाली और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण को अंदरूनी चोट लगी और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। रावण की पत्नी मंदोदरी पति की दशा देख बहुत चिंतित हो गई और मन ही मन उसने सोचा कि मैं अपने स्वामी लंकापति रावण को अमर बना कर रहूंगी। मंदोदरी भागी भागी अपने मायके गई और अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता से सहायता मांगी। मंदोदरी के माता पिता ने मदद के लिए हामी भर दी और कहा कि अभी अमृत चंद्रलोक में है। लेकिन समस्या ये थी कि मंदोदरी के पास चंद्रलोक तक जाने की शक्ति नहीं थी। ये शक्ति केवल मंदोदरी की माँ के पास थी। मंदोदरी की माँ ने सारी शक्तियाँ मंदोदरी को ही दे दी। माँ से मंदोदरी ने शक्तियाँ प्राप्त करके वह चंद्रलोक चली गई और चंद्रदेव के सामने अपनी पति यानी कि लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना रचा। चंद्रदेव तथा वहां के देवता मंदोदरी की चाल समझ नहीं पाए। मंदोदरी किसी भी तरह से अमृत कलश के कुंड को चुराना चाहती थी, लेकिन चंद्रलोक का एक नियम था कि साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं तथा धरती वासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदे धरती पर गिराते हैं। मंदोदरी पूर्णिमा का इंतजार करने लगी और जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि आई, चंद्रदेव ने अमृत कलश बाहर निकाला। तभी रावण की पत्नी मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश चुरा कर भागने लगी। देवताओं ने मंदोदरी का बहुत पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी घबरा गई और उसने अमृत की कुछ बूंदों को अपनी अंगूठी में भर करके उसके ऊपर ग्रह का नग लगा लिया। उसे अपने साथ लेकर आ गई। मंदोदरी अमृत लेकर धरती लोक पहुंची। मंदोदरी ने बीमार रावण को अमर करने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया, क्योंकि लंका में एक वही ऐसे व्यक्ति थे जो कि धर्म, पूजा पाठ और सकारात्मक प्रकृति के व्यक्ति थे। मंदोदरी ने यह सारी घटना विभीषण को बताई। पहले विभीषण ने विरोध किया, लेकिन बाद में विभीषण ने यह शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा और किसी को नहीं होना चाहिए। विभीषण की बात से रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई। उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात्रि को मंदोदरी तथा विभीषण ने रावण को कुछ जड़ी बूटियां पिलाकर पहले तो बेहोश किया। फिर जैसे ही रावण अचेत हुआ, उसके बाद कमल नाल पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके बाद कहा जाता है रावण अमर हो गया। सवाल है कि रावण की नाभि में ही अमृत क्यों स्थापित किया गया? इसका कारण है कि क्योंकि जो अमृत की बूंदें मंदोदरी लेकर आई थी वह पर्याप्त नहीं थी, इसलिए अमृत की थोड़ी सी मात्रा को सही सुरक्षित रखना बड़ा चैलेंज था। इसलिए नाड़ी का ज्ञान रखने वाले कहते हैं कि हमारे शरीर में समस्त नाड़ियों का केंद्र नाभि में होता है। इसलिए अगर किसी तरह से नाभि में अमृत पहुंच गया तो यह नसों के जरिए शरीर के हर भाग में आसानी से पहुंच जाता है।
विभीषण ये बात अच्छी तरह से जानता था और इसलिए उसने नाभि को अमृत कुंड के लिए चुना, जिससे रावण अमर हो गया था। लेकिन जिस भाई विभीषण ने अमृत स्थापित किया, उसी ने युद्ध भूमि में भगवान राम को ये रहस्य बता भी दिया, जिस वजह से आज भी उसे घर का भेदी लंका ढाई कहा जाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।